नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आपको याद दिला दें कि कोरोना वायरस पर हमारा शो जाता है दोपहर 12:30 बजे और रात 10:30 बजे एनडीटीवी इंडिया पर। एक चिंता जो हम सबको सता रही है इस पैंडेमिक के दौर में, वो ये है कि कोरोना वायरस एयरबोर्न है, तो उससे अपने आप को कैसे बचाएं। अब जो ज़्यादातर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक N95 मास्क ही एक तरीका है जिससे आप अपने आप को इफेक्टिवली बचा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप डबल मास्क लगाएं और अपने आप को सेफ रखें। लेकिन कई लोगों की शिकायत होती है कि N95 मास्क कितने महंगे हैं, हम इतने सारे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम रोज़ रोज़ कहाँ से नया मास्क खरीदें, और ये मास्क इतना महंगा, इसका हम एक बार यूज़ करते हैं, कहते हैं डिस्पोज कर दो, ये सही नहीं है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अपना N95 मास्क रीयूज़ करना चाहते हैं तो इसको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। इसको आप साफ़ करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही किसी भी चीज़ से साफ़ करके इसको आप इस्तेमाल ना कीजिए। दरअसल अमेरिका की NCBI, ये जो एजेंसी है, इसने इसके बारे में डिटेल्स भी जारी की थी। उनका कहना है कि अगर स्थिति जो इस वक्त ऐसी है उसमें हमारे पास क्राइसिस हो सकता है N95 मास्क का, तो आप इसका रीयूज़ कर सकते हैं। और जो इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हीं से उन्होंने जानकारी लेकर के ये पूरी एक गाइडलाइन तैयार की है जिससे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहला तो ये, साबुन और पानी से ना धोएं इसे, क्योंकि हमारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट यही होगा कि साबुन पानी ले और उसको अच्छी तरह से धो दें, क्योंकि हमें यही बताया जाता है कि साबुन से कोरोना वायरस मर जाता है। लेकिन ये एक इफेक्टिव तरीका नहीं है, इससे कोरोना वायरस ज़रूर मरेगा, लेकिन आपके इस मास्क की फिल्टरेशन कैपेसिटी जो होती है वो घट जाएगी, और उसका नुकसान आपको फिर ये होगा कि अगर ये वायरस एयरबोर्न है तो फिल्टरेशन इफेक्ट, जो इसकी इफेक्टिवनेस है FE जिसे हम कहते हैं, उसके गिरने की वजह से ये फिल्टर कम कर पाएगा वायरस को, और हम ये नहीं चाहते हैं। तो आप साबुन और पानी को अवॉइड करें। अगर कोई और चारा नहीं रह जाता है तो उससे आप साफ कर सकते हैं, लेकिन हम आपको कुछ और इफेक्टिव तरीके बताते हैं जो कि यहाँ पे ही इन्होंने ही बताए हैं हमें। तो इनकी टॉप गाइडलाइंस के हिसाब से चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे आसान तरीका, आप इस तरह के N95 मास्क कम से कम 4 खरीद लीजिए। 4 खरीदने से ये होगा कि 3 दिन में कोरोना वायरस निष्क्रिय हो जाएगा, उसके ऊपर अगर कुछ आया भी है तो, और उसके बाद चौथे दिन आप उसको पहन सकते हैं। तो आपने मास्क का इस्तेमाल किया, उसे घर जाकर के एक जगह डेडिकेटेड बना दीजिए, अलमारी हो या जो भी हो, और वहाँ पे उसको अकेले रख दिया, उसके साथ किसी चीज़ को कांटेक्ट में ना आने दें। तो यहाँ इन्होंने क्लियरली बताया है कि अगर आप 4 मास्क खरीद लेते हैं इन्होंने, और उसे 3 या 4 दिन के लिए हाथ नहीं लगाते हैं, और आप उनको मार्क कर लीजिए, एक पेन लेकर के ही उस पर लिख लीजिए, सफ़ेद मास्क है, आराम से बॉल पॉइंट पेन से लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दीजिए। और जब आपने पहला मास्क है वो इस्तेमाल किया, फिर दूसरे दिन दूसरा किया, फिर तीसरे दिन तीसरा किया, चौथे दिन चौथा किया, इन सबको अलग अलग रखा हुआ है, और पहले दिन आप पहला जो मास्क है उसको आप जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि क्रॉस कंटैमिनेशन ना हो, एक मास्क से दूसरे मास्क में कंटैमिनेशन ना हो, वरना ये सारा पर्पस जो है वो डिफीट हो जाएगा। आपका मास्क नंबर 1 जो है, जब आप उसको दोबारा इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे तो उसको कम से कम 3 दिन तक कहीं एक्सपोजर नहीं हुआ होना चाहिए, आपके मास्क नंबर 2 से नहीं, मास्क नंबर 3 से नहीं, मास्क नंबर 4 से नहीं। तो ये एक तरीका सबसे ईजी बताया गया है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे हो, और ह्यूमिडिटी 40% कही गई है, बेसिकली मतलब ज़्यादा ह्यूमिड उसमें नहीं होना चाहिए, ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए जहाँ स्टीम हो। तो ये कही गई है। ये बेसिक बातों का आप ख्याल करके रखते हैं तो आप इस N95 मास्क को रीयूज़ कर सकते हैं, जो कि एक बहुत मैं कहूँगी एक बहुत राहत की बात है, क्योंकि ज़ाहिर तौर पर हर कोई नया N95 मास्क नहीं खरीद सकता है। इसके अलावा भी कुछ और तरीके हैं, लेकिन वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। अगर आप बहुत सेफ होना चाहते हैं तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मास्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर सकते हैं 1 घंटे के लिए। लेकिन 70 डिग्री सेल्सियस लाना, मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए, आप क्या कोशिश कर सकते हैं, आप अवन में डाल सकते हैं, लेकिन अवन की सेटिंग इतनी नीचे नहीं जाती है। और ऑप्शंस क्या होते हैं, वार्मर्स होते हैं घरों में, किसी किसी के पास खाना गर्म करने की चीज़ें होती हैं, फूड वार्मर, उनमें यूजली हीट इतना होता है, उसमें रख सकते हैं। आपका जैसे राइस कुकर हो गया, लेकिन जिसको इन्हीं के एक आर्टिकल में कहा गया कि राइस कुकर में बिना पानी के आप थोड़े हीट कर सकते हैं, लेकिन हीटिंग का असर आपके इसके बैंड्स पे पड़ सकता है। ये जो इलास्टिक है, ये इलास्टिक लूज हो सकता है, और इलास्टिक लूज होने का मतलब है आपका एक्सपोजर होगा। ये देखिए, ये इलास्टिक लूज जैसे ही होगा
इसकी एडजस्टमेंट ख़राब हो जाएगी। तो ये इसलिए मेरे ख्याल से वो रिस्की बहुत है और एक आम आदमी के लिए कर पाना उतना इफेक्टिव नहीं है। तो आप हीटिंग इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन। मेरे ख्याल से 4 मास्क खरीद के उनको छोड़ देना एक ज़्यादा अच्छा तरीका है। मैं आपको बस एक बार दिखाने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको दिखता है। इन्होंने ये दिखाया है कि किस तरीके से आप उनको हैंग कर सकते हैं और अवन में हीट कर सकते हैं, लेकिन ये आसान काम नहीं है, क्योंकि इस तरह के इतना टेम्परेचर कंट्रोल करने वाले वार्मर्स हमारे पास नहीं है। ये हॉस्पिटल सेटिंग है, इनके ब्लैंकेट वार्मर्स होते हैं, उसमें वो कर सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी के घर पे जो अवन होता है वो बहुत हाई हीट देता है। मेरे ख्याल से 180 डिग्री सेल्सियस से तो शुरुआत होती है उसमें, तो आप उससे नीचे की हीटिंग उसमें कर नहीं सकते। लेकिन कीप वार्म का सेटिंग आपका राइस कुकर का उस पर फिर भी इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन अगेन मेरे ओपिनियन में वो रिस्की है और आपके इलास्टिक के बैंड भी लूज हो जाएंगे। चलिए, ये तो मैंने आपको 2 तरीके बताए। एक तरीका और है, आप मास्क को बॉईल कर सकते हैं 5 मिनट के लिए। तो इस मास्क को आपने लिया, पानी में डाला और आपने उसको बॉईल किया। उससे क्या होगा, 92.4% आपकी जो फिल्टरेशन इफेक्टिवनेस है इस मास्क की वो रिटेन रहेगी, तो मास्क को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन वही प्रॉब्लम, अगर आप इतना उसको फैलाएंगे तो आपका इलास्टिक बैंड लूज हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में भी भले ही उसकी इफेक्टिवनेस बची रहेगी, लेकिन आपका फिट खराब हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से ये मेथड भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। हालांकि ये रेकमेंडेड मेथड है NCBI की तरफ से, USA की एजेंसी की तरफ से। तो ये आपके पास कुछ वो है। एक ऑप्शन है, आप इसको स्टीम क्लीन करा सकते हैं 125 डिग्री पे 5 मिनट के लिए। लेकिन अगेन स्टीम क्लीनिंग हर किसी के पास, कुछ लोगों के पास होते हैं स्टीम कपड़े प्रेस करने वाला स्टीम करने का स्टीमर होता है, लेकिन हर किसी के पास नहीं होता। 5 मिनट के लिए आपको 125 डिग्रीज, इट्स टू मच ऑफ मतलब आपको फॉलो करने के लिए बहुत गाइडलाइंस हैं, ये बहुत मुश्किल है। और यहाँ साफ इन्होंने कहा हुआ है कि आप सोप और वाटर का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आपका जो मास्क की इफेक्टिवनेस है वो सिर्फ 54% रह जाएगी एक बार आप सोप और वाटर से करेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि मैं इसको अल्कोहल से साफ कर दूं या वो स्प्रे डाल करके ये हैंड सैनिटाइजर से कर दूं, उससे भी नहीं होगा। उससे भी आपकी 67% फिल्टरेशन इफेक्टिवनेस रह जाएगी, जो कि फिर नुकसान है। तो उसमें फिर आपके इस N95 के होने का फ़ायदा नहीं रह जाएगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो इन्होंने यहाँ बताए हैं और उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन अगर आप सुने तो मेरे ख्याल से इसमें सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप, क्योंकि ये बीमारी अभी कहीं जाने नहीं वाली और बीमारी खत्म भी हो गई, उसके बाद भी मास्क पहनना शायद हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। तो ऐसे में कुछ मास्क खरीदने में कोई नुकसान नहीं, आप अपने हेल्थ पे ही खर्चा कर रहे हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कुछ N95 मास्क ले आए, 5-6 ले आए। अगर 5 दिन काम करते हैं तो हफ्ते के 5 दिन के लिए, अगर आप 6 दिन काम करते हैं ऑफिस में तो 6 दिन के लिए उनको ला करके उनका इस्तेमाल एक एक करके रखें और उन्हें एक दूसरे से अलग रखें। इस्तेमाल किए हुए मास्क को ऐसी जगह रखें जहां उसका कंटामिनेशन ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरे ख्याल से आप N95 मास्क का इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही है कि अगर आप आइडियल सिचुएशन में आपको बता रही हूँ कि अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीदिए, लेकिन ये एक आसान काम नहीं है। N95 मास्क एक महंगी चीज़ है और अगर N95 मास्क बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो आप कम से कम 2 मास्क का इस्तेमाल करें। वैसे भी N95 मास्क अगर आप रीयूज़ कर रहे हैं तो मेरा यही मानना है, जैसे मैं इस N95 मास्क को रीयूज़ कर रही हूँ तो उसके नीचे मैंने एक क्लॉथ का मास्क भी लगा दिया है ताकि मैं सेफ़ रहूँ और कोई रिस्क मुझे ना हो। तो उम्मीद करते हैं इससे आपको कुछ मदद मिली होगी। और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप हम लोगों को हमें टैग कर सकते हैं। जब आप ट्वीट करते हैं हम आपके इन बातों को सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक सही जानकारी पहुंचे। नमस्ते।